संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुंभनदास जी के यहां गया और उस समय कुंभनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुंभनदास जी के संग। और ठाकुर जी कुंभनदास जी से कह रहे, कुंभना। कुंभनदास जी बोले, हाँ जय जय बोलो। अरे सुनता हूं मैं तो एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो, कहा बात करनी है। इतना इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुंभनदास जी कुटिया में आ गया और राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुंभनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पता ना बोल के ही ना गए मुंहते। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ही ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं जाके मेरी कुटिया के द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए यहाँ थे। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा जैसे ठाकुर जी छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुंभनदास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुंवारी भतीजी है उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे। रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में जल भर जाता है, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुंभनदास जी बोले ऐसी संपत्ति ना लूंगा